अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आजकल जो बहुत सी वीडियोस इंटरनेट पे चल रही हैं कि बाइक में बैटरीज की जगह पे आप ये एक छोटी सी चीज़ लगा लें तो बैटरी से हमेशा के लिए हमें निजात मिल जाएगी। और वो छोटी सी चीज़ क्या होती है, ये कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर को एक लगा लें या पैरेलल में 2, 4, 8 लगा के तो बैटरी की जगह पे इनको यूज़ कर सकते हैं। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि क्या ये सही है। तो ये कैपेसिटर्स को बैटरी की जगह पे बाइक में यूज़ करना चाहिए या नहीं, ये एक्सपेरिमेंट करके भी आपको दिखाऊंगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि हमें बैटरी यूज़ करनी है या कैपेसिटर हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो बेसिक फंक्शन होते हैं बाइक में बैटरी के, वो ये कैपेसिटर की वजह से हो जाते हैं। जैसे कि इंडिकेटर्स हो गए या फिर हॉर्न जो है वो इससे चल जाता है। ये चार्ज भी होते हैं, चार्ज को होल्ड भी करते हैं, वो सारे काम इससे हो जाते हैं। लेकिन ये सेफ़ नहीं है। क्यों सेफ़ नहीं है वो मैं एक्सपेरिमेंट करके ही आपको बताऊंगा कि ये क्यों सेफ़ नहीं है। कैपेसिटर को कभी भी बैटरी की जगह पे हम यूज़ नहीं कर सकते। उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि बैटरी जो है ये 12 वोल्ट की है। जब भी इसको चार्ज किया जाता है तो इसको 13.5 या 14.5 वोल्ट तक दिए जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ये वोल्टेज को होल्ड नहीं करती। वोल्टेज वापस आ जाते हैं, जितने अब 15 वोल्ट भी देंगे तब भी ये 12-13 वोल्ट पे वापस आ जाएगी। लेकिन कैपेसिटर में ये है कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, ये देखिए ये 16 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो ये 16 वोल्ट का चार्ज भी होल्ड कर लेगा। उससे ऊपर भी अगर हम इसको चार्ज करेंगे तो इसमें चार्ज रहेगा। ये देखिए 35 वोल्ट है, तो 35 वोल्ट तक तो ये आराम से जो है वो चार्ज को होल्ड करता है। मसला क्या है कि जो डायनेमो होती है बाइक की, वो कभी भी 12 वोल्ट नहीं देती, इससे ज़्यादा ही वोल्ट देती है। मतलब 14, 14.5 या 15 वोल्ट देती है। लेकिन बैटरी जो है ये ऊपर जितने भी वोल्टेज होते हैं उनको ड्रॉप करती है और 13 वोल्ट पे, तकरीबन 12.5-13 वोल्ट पे आ जाती है। इसको किसी BMS की ज़रूरत नहीं होती, किसी रेगुलेटर की ज़रूरत नहीं होती। तो जो डायनेमो है वो 14.5 या 15 वोल्ट देती है, तो लेकिन बैटरी वापस 12 वोल्ट पे या 12.5 वोल्ट पे या 13 वोल्ट पे, तकरीबन इतने वोल्टेज इसके होते हैं। तो वो जितनी भी हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे 12 वोल्ट के होते हैं। हॉर्न जो है वो भी 12 वोल्ट का होता है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं तो वो भी 12 वोल्ट के होते हैं। इसलिए बैटरी जो सर्किट्स हैं, जो हमारे डिवाइसेस हैं, उनके मुताबिक होती है 12 वोल्ट की, तो 12 वोल्ट की ही होनी चाहिए। कैपेसिटर के साथ मसला ये है कि जब हम इसको चार्ज करते हैं 14.5 वोल्ट से, तो ये 14 वोल्ट ही होल्ड करेगा। जब 15 से चार्ज करेंगे, अगर 15 वोल्ट मिल जाते हैं तो 15 वोल्ट ही मिलेंगे, और जितने वोल्टेज ज़्यादा डायनेमो देगा उतने ही वोल्टेज में रुक जाएंगे, और उससे फिर हमारी चीज़ें जो हैं ख़राब होंगी, या अगर ख़राब नहीं होंगी तो उनकी लाइफ ज़रूर कम हो जाएगी और वो वक्त से पहले ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्यों ठीक नहीं है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 14.5 वोल्ट इसको दे रहा हूँ। ठीक है, ये चार्ज हो रही है, मतलब चार्ज ऊपर जा रहा है, 14.5 पे जाके रुक जाएगा क्योंकि इनपुट इतनी है। और दूसरा ये है कि ये इससे ऊपर अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ तब भी ये ऊपर ज़्यादा नहीं होते, गर्म होना शुरू हो जाएगी बैटरी, लेकिन बहुत ज़्यादा वोल्टेज ऊपर नहीं जाते। और डायनेमो 13.5 से 14.5 वोल्ट ही इसको देती है। ठीक है, अब मैं इसको उतारता हूँ, चार्जिंग इसकी रोकते हैं, तो देखिए वोल्टेज वापस आ रहे हैं। ठीक है, ये वापस 12 वोल्ट पे आ जाएगी। ये बैटरी में ये खसूसियत होती है कि 12 वोल्ट की होती है, 12 से लेके 13.2 वोल्ट तक ही ये होल्ड करती है। उससे ज़्यादा अगर हम चार्ज भी करते हैं तो जब भी चार्जिंग ऑफ होती है वो वापस वोल्टेज वहीं पे आ जाते हैं। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर 13 वोल्ट या 13.5 वोल्ट में है तो उससे किसी चीज़ को कोई नुकसान नहीं होगा। ये देखिए वापस आ गए वोल्ट। अब हम यही 14.5 वोल्ट इसको देते हैं, किसी एक कैपेसिटर को देते हैं, जैसे ये है। ये मैंने दिया, चार्ज हो गया।
देखिए 14.5 पे रुका हुआ है। अब हम इसको उतार देते हैं। 14.5 पे रुका हुआ है। तो ये 14.5 वोल्ट जो हैं, ये हमारी जो इंडिकेटर्स हैं उनमें 12 वोल्ट के बल्ब होते हैं, या हॉर्न है वो भी 12 वोल्ट का होता है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो नई बाइक्स में आ रहा है तो उसके लिए भी ये नुकसानदेह है। 2-3 वोल्ट ज़्यादा रहेंगे। अगर बाइक से डेनमो से वोल्टेज ज़्यादा भी आते हैं, 15 भी आते हैं, जैसे मैं ये भी 15 करता हूँ, 15 वोल्ट करता हूँ, और किसी दूसरे कैपेसिटर इसको मैं चार्ज करता हूँ, ये देखिए 15.5 वोल्ट इस पे आ गए हैं। अब मैं इसको उतार देता हूँ, मतलब बाइक अगर हमने बंद कर दी है, चार्ज नहीं कर रही, तो चार्ज कितना रहेगा, तकरीबन उतना ही रहेगा, और बहुत स्लोली ये डिस्चार्ज होता है। अब मैं इसको 16 वोल्ट देता हूँ। ये देखिए 16 वोल्ट पे इस पे रुके हुए हैं। तो इस तरह ये जो कैपेसिटर्स हैं, जितने भी वोल्टेज इसको मिलेंगे ये उतने वोल्टेज अपने अंदर रखेगा। इसको डिस्चार्ज करता हूँ मैं, इसको भी डिस्चार्ज कर लेते हैं। अब एक ये कैपेसिटर है 63 वोल्ट का है, ये तो 50-60 वोल्ट अपने ऊपर रख सकता है। अब मैं इसको देता हूँ 20 वोल्ट से, इसको चार्ज करते हैं। एक तो ये है कि ये फुल जितना भी चार्ज इसने लेना है एकदम उसने लेना है, जिससे डायनेमो ख़राब हो सकती है या हमारी वायरिंग को भी नुकसान पहुंच सकता है। ये चार्ज हो गया। अब इस पे देखते हैं कितने वोल्टेज हैं। ये देखिए ये स्लोली डिस्चार्ज होंगे वोल्टेज, मतलब इसे होल्ड तो नहीं करता, बैटरी की तरह तो ये चार्ज नहीं होता, लेकिन वोल्टेज इस पे जितने वोल्टेज देंगे उतने वोल्टेज रहेंगे, और जिससे हमारे इंडिकेटर्स, हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट्स हैं या हमारा हॉर्न जो है वो ख़राब होगा। तो ये कैपेसिटर को अगर लगाना है तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा BMS लगाना है, जो कि कैपेसिटर पे सिर्फ 12 वोल्ट रखे और 12 वोल्ट दे, या 12 वोल्ट से ज़्यादा इसको चार्ज भी ना करे, और इस पे 12 वोल्ट ही रहें। तो सर्किट्स को, इंडिकेटर्स को, बल्ब को 12 वोल्ट दे, जिससे वो सेफ रहेगा। तो बगैर BMS के सीधी इसको वायर्स को लगा के हम बाइक में नहीं लगा सकते, और नहीं लगाना चाहिए। ये इसका हैज़र्ड है, मतलब ये सेफ नहीं है। उसके लिए बैटरी ही लगा लें। अगर नहीं लगाना चाहते तो बगैर बैटरी के भी चलाएं, चल जाती है बाइक। तो इस वजह से कैपेसिटर को लगाएं, लेकिन एक अच्छा BMS या एक अच्छा जो चार्जर है जो कि इसको सिर्फ 12 वोल्ट पे चार्ज करे, तो वो लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट इसको बाइक में ना लगाएं, इससे हमारी बाइक के जो इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट्स हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, या उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।